बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कंप्यूटर का। इसमें बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ बात करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के हवाले से इसके कुछ टॉपिक्स हैं मेन जो हम आपको शो करते हैं। इसमें बेसिकली हमने टॉपिक्स जो हैं वो लिखे हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं इसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की खसूसियात क्या आती हैं, इसकी एक्यूरेसी वगैरह स्पीड, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर यूज़र के हवाले से है। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारी स्लाइड होगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से है। हमारी स्लाइड है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा, यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को यानी मैनिपुलेट करती है, यानी इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल एक इनपुट है, ठीक है, हम कंप्यूटर के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट के तौर पे उसे ऐड करते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसका हमें रिज़ल्ट देता है। ये रॉ डाटा जो है ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकते हैं। यानी हम कोई भी डाटा रॉ मटेरियल के तौर पे इसमें ऐड करेंगे, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, देन उसका रिज़ल्ट हमें देगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट, जिसकी वजह से जैसे कंप्यूटर की कोई भी चीज़ है उसकी बुनियाद होती है। ठीक है, जो बुनियाद होती है वो उसके पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के भी इसी तरह एक पार्ट्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर बनता है। ये सारी चीज़ें जो अभी आपके सामने हैं ये CPU के अंदर पाई जाती है। मदरबोर्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे सिस्टम्स जो हैं इसके ऊपर छोटे छोटे प्रोसेसर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो इसी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं। इसमें ये जैसे भी आपके सामने शो हो रहा है इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, उनको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस भी करेंगे। यहाँ मैं बस थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन के तौर पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस है, वेबकैम है और कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा जो है वो इसके कंप्यूटर में यानी इनपुट करते हैं, जिसको हम मेमोरी के तौर पे भी कह सकते हैं। अच्छा, मेमोरी के तौर पे ये जो है यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस में भी जाता है, आउटपुट इसी मेमोरी की होती है, उसी डाटा की होती है, और CPU में भी वही जाता है। CPU में हमारे पास देखें तो वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज डिवाइस की एक अलग से जगह बनी हुई होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये स्टोरेज डिवाइस है, ये GPU, यहाँ से इसकी ना पूरी इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बोल सकते हैं करंट वगैरह वो सारी चीज़ इस चीज़ से अंदर आ रही होती है। और ये रैम होती है, रैम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह से होती है कि इसके अंदर जो डाटा है वो टेम्परेरी तौर पे इसके अंदर स्टोर होता है, यानी एक ऐसा डाटा जो इसमें रिसेंटली यूज डाटा होता है, 3 टाइप का होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो रिसेंटली यूज डाटा होता है जो बिल्कुल हमने अभी अभी यूज़ किया होता है, तो कंप्यूटर उसे रिसेंट में हमारे पास शो कर रहा होता है, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो टेम्परेरी होती है बाद में वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। और इसके अंदर CPU ये मेन चीज़ है, इसके अंदर ये प्रोसेसर छोटे छोटे आपको गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये अंदर देखें गोल्डन कलर के पी आ रहे हैं, यहाँ पे एरो के ज़रिए मैं ट्राई करती हूँ आपको कि शो कर सकूँ। ये देखें यहाँ पे ये गोल्डन वाले, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की खसूसियात क्या हो सकती हैं। इसमें स्पीड आती है, यानी एक कंप्यूटर कितने टाइम में डाटा जो है वो प्रोसेस कर रहा है। इसमें बाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं। ये थोड़ा कोडिंग में जाता है, IT वाली फील्ड में जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इस चीज़ में हम नहीं जाएंगे।
ठीक है। एक्यूरेसी नेक्स्ट हमारे पास आ रही है। एक्यूरेसी होता है कंप्यूटर कितने परसेंट यानी उसमें एक्यूरेसी है यानी रिजल्ट्स उसके कितने परसेंट ठीक हैं और कितने परसेंट ठीक नहीं हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये इसकी हमने एक पिक्चर भी इसके अंदर ऐड की हुई थी, जिसमें पिक्चर्स के ज़रिए आपको यानी गाइड किया गया है कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। यहाँ पे ये देखें, इसको मेमोरी, ऑटोमेशन, रिलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्यूरेसी वगैरह भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने जस्ट शॉर्ट इसको हमने रीड करना था। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड इसकी देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर यूज़र क्या होता है। कंप्यूटर यूज़र जैसे अभी कोई भी पर्सन है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ख़ास वो वहाँ पे इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहा है, यानी कंप्यूटर पे बैठ के कोई ड्रामा देख रहा है, फिल्म देख रहा है, मूवी देख रहा है, ये कोई बंदा वहाँ पे सॉन्ग सुन रहा है, तो वो भी एक कंप्यूटर यूज़र है, बिकॉज वो कंप्यूटर पे बैठ के देख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है कोई ऑफिस में बैठ के अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो वो भी एक कंप्यूटर यूज़र है। तो ये होगी हमारे पास कंप्यूटर यूज़र की डेफिनेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मीन है कि यानी कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट्स इसके इस तरह के नहीं है कि जैसे इसके फिजिकल पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक कंप्यूटर यानी उसकी क्लासिफिकेशन की गई, उसे मुख्तलिफ कैटेगरी में हमारे सामने पेश किया गया। ठीक है, ये होती है इसकी क्लासिफिकेशन। जैसे अभी देखें, हमारे पास पहले कंप्यूटर होते थे जो हमारे घर में साथ में CPU होता था, माउस, कीबोर्ड, अलग अलग चीज़ें होती थी, एक बड़ा सा होता था, उसको हम कंप्यूटर, जैसे ये हमारे पास देखें हमारे पास शो भी हो रहा है। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे इसका दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी हमारे पास शो हो रहा है, ये पिंक कलर का जो हम एरो लगाया इसके ज़रिए भी शो हो रहा है, ये वही कंप्यूटर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये लैपटॉप भी शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये लैपटॉप है, और ये हमारे पास देखें मोबाइल, मिनी मोबाइल आ गया, मिनी कंप्यूटर इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास ये कंप्यूटर में आती हैं, ये कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में आती हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर बेसिकली ये होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में और कंपनी वगैरह में, बड़ी बड़ी मिल्स में सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, लेकिन ये घरों में यूज़ नहीं होता, ना ही स्कूल लेवल पे यूज़ हो रहा होता है, तो इसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर में आपको ऑलरेडी बताया है, यानी हमारे पास जैसे ये देखें, ये कंप्यूटर हमारे पास शो हो रहा है, जिसके साथ PC होता था, यानी CPU होता था, उसके साथ माउस होता था, कीबोर्ड होता था, अलग अलग उसके पार्ट्स होते थे, तो वो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। और लैपटॉप भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की ही फील्ड में आता है। अच्छा, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका कल दोबारा हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।